हेलो दोस्तों, इस बुक के चैप्टर 7 पार्ट 1 में आपका स्वागत है। सफलता वक्ता बनने का सरल उपाय। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे एक ब्रिज पार्टी में जाने का अवसर मिला। मुझे ब्रिज खेलना नहीं आता और उस पार्टी में एक महिला भी मेरे जैसी ही थी जिसे ब्रिज खेलना नहीं आता था। उसे किसी के द्वारा ये ज्ञात हो गया था कि लॉवेल थॉम्स के रेडियो के संसार में जाने से पूर्व मैं उनका मैनेजर हुआ करता था और मैं उनके सहयोगी के रूप में यूरोप में बहुत अच्छी तरह से घूम चुका हूँ। इसलिए उस महिला ने मुझसे कहा, मिस्टर कार्नेगी, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपने किन किन स्थानों का आनंद उठाया है और आपने यूरोप के कितने दर्शनीय स्थलों को देखा है। फिर हम सोफे पर बैठे गए तो उस महिला ने मुझे बताया कि वह अभी अभी अपने पति के साथ अफ्रीका की यात्रा करके लौटी हैं। मैंने कहा, अरे वाह, अफ्रीका में बहुत ही आनंदमय अनुभव रहा होगा आपका। मैं तो हमेशा से ही अफ्रीका घूमना चाहता हूँ, लेकिन 24 घंटे अल्जियर्स में रुकने के अतिरिक्त मुझे अफ्रीका घूमने का आदि अवसर नहीं मिल पाया। वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतने रोमांचक स्थान को देखने का अवसर मिला। कृपया आप मुझे अपने अनुभव अवश्य बताएं। उसके बाद तो वह महिला लगातार 40-50 मिनटों तक बोलती रही। उसने मुझसे एक बार भी यह पूछने का प्रयास नहीं किया कि मैं कहाँ कहाँ गया था या मैंने क्या क्या देखा था। वह मेरी यात्रा के बारे में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। वह तो बस एक अच्छे श्रोता की तलाश में थी जो उसके ऐह को शांत कर सके। जितने पैसे उसने व्यय किए थे वह पैसे वह इसी प्रकार तो पाना चाहती थी। कुछ लोगों को तो यह व्यवहार असामान्य लग सकता है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं। एक बार मैं न्यूयॉर्क के एक प्रकाशक द्वारा दी गई डिनर पार्टी में एक बॉटनिस्ट से मिला था। इससे पहले मैं कभी भी किसी विज्ञानी से नहीं मिला था, लेकिन अब मुझे उनकी बातें रुचिकर लग रही थी। वह मुझे पेड़ पौधे, फूल पत्तियों के बारे में नई नई जानकारियाँ दे रहे थे। उन्होंने मुझे इंडोर गार्डन विकसित करने के भी नए नए ढंग बताए। मैं पूरे मन से उनकी बात सुनता रहा। मेरे घर में भी एक छोटा सा बगीचा था। उस वनस्पति विज्ञानी ने मुझे यह बताया कि मैं किस प्रकार अपनी समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। उस डिनर पार्टी में दर्जनों लोग उपस्थित थे, लेकिन मैंने सामाजिकता के सारे नियमों को तोड़ते हुए सभी को अनदेखा कर केवल उस वनस्पति विज्ञानी से ही बात की थी। जब रात बहुत हो गई तो मैंने सबसे विदा ली। मेरे चले जाने पर वह वनस्पति विज्ञानी मेजबान के पास जाकर मेरी प्रशंसा के पुल बांधने लगा। उसने मुझे प्रेरक व्यक्तित्व वाला तथा बहुत रोचक वक्ता भी कहा, लेकिन मैंने तो उससे अधिक बातें भी नहीं की थी। फिर भी उसने मुझसे रोचक वक्ता कह दिया। यदि मैं चाहता भी तो भी वनस्पतियों के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता था। हाँ, मैंने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना था, क्योंकि मुझे उसकी बातों में रुचि थी और उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था। वह मुझे अपने बारे में बताकर आनंद का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार किसी की बात सुनना अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रशंसा करना है। स्ट्रेंजर्स इन लव पुस्तक में जैक वुडफोर्ड ने लिखा है, अधिकतर मनुष्य मन लगाकर सुनने की चापलूसी को बहुत पसंद करते हैं। मैं तो मन लगाकर सुनने से भी 2 पग आगे निकल चुका हूँ। मैं उनकी दिल खोलकर प्रशंसा कर रहा था, मुक्त कंठ से उनकी सराहना कर रहा था। मैंने उन्हें यह भी जता दिया कि मुझे उनकी चर्चा में आनंद के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। काश मेरे पास भी उनके जैसा ज्ञान होता। मैंने उन्हें बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ खेतों में घूमूं। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे दोबारा मिलना चाहूँगा और मैं मिल भी लिया। तो इस प्रकार उन्होंने मुझे एक अच्छा वक्ता मान लिया, जबकि मैं तो केवल एक अच्छा श्रोता था जो उन्हें चर्चा करने के लिए पूरे मन से प्रोत्साहित कर रहा था। भूतपूर्व हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू एलियट ने सफल बिजनेस साक्षात्कार का रहस्य यह बताया था, किसी भी सफल बिजनेस चर्चा का रहस्य केवल इतना सा है, जो आपसे बातें कर रहा है उस पर संपूर्ण तरह से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यही तो सबसे बड़ी चापलूसी होती है। सैमुअल एलियट बहुत अच्छे श्रोता थे। अमेरिका के महान उपन्यासकार हेनरी जेम्स ने अपने संस्करण में कहा है, डॉक्टर एलियट का लोगों की बातों को रुचि लेकर सुनना केवल मौन नहीं था, बल्कि वह तो एक प्रकार की गतिविधि थी। सीधे तनकर बैठ जाना, हाथों को बांधकर गोद में रख लेना तथा अपने अंगूठों को एक दूसरे पर लपेटने के अतिरिक्त उनके शरीर में कोई और गतिविधि नहीं होती थी। वे वक्ता की बातों को कान के साथ साथ आंखों से भी सुनते थे। वे अपने मस्तिष्क से सुनते थे तथा सामने वाले के बोलते समय सोचते थे कि आपको यह बात क्यों कहनी पड़ी। साक्षात्कार के अंत में उनसे बात करने वाला व्यक्ति यह महसूस करता था कि सामने वाले ने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी है।
इस कला को सीखने के लिए आवश्यक नहीं कि आप हार्वर्ड में 4 साल का प्रशिक्षण लें। यह तो व्यवहारिकता से आती है। हम सब ऐसे कितने ही डिपार्टमेंटल स्टोर मालिकों को जानते हैं जो महंगी महंगी दुकानें खरीद कर किफ़ायत से सामान खरीदते हैं, सजावट पर पूरा ध्यान देते हैं, विज्ञापनों में हज़ारों डॉलर खर्च करते हैं और फिर सेल्समैनों को नौकरी पर रखते हैं। लेकिन वे सेल्समैन ही अच्छे श्रोता नहीं होते हैं, इसलिए ग्राहकों की बात को बीच में ही काटते हैं। उनसे बेसिर पैर की बात करके हैं उनके मन में इतनी चिढ़ पैदा कर देते हैं कि वे स्टोर से भाग जाने के लिए विवश हो जाते हैं। शिकागो के एक प्रसिद्ध डिपार्टमेंटल स्टोर ने अपनी सेल्स गर्ल के कारण से ही एक ऐसे ग्राहक को खो दिया जो प्रतिवर्ष वहां से हज़ारों डॉलर का सामान खरीदती थी। इस महिला ग्राहक, जिनका नाम मिसेज हेनरीटा डगलस था, ने एक कोट स्पेशल सेल से खरीदा था। घर आने पर उन्होंने देखा कि कोट की कुछ सिलाई उखड़ी हुई थी। उन्होंने अगले दिन उस स्टोर में जाकर उस सेल्स गर्ल से कहा, वह कोट बदलने का अनुरोध किया, लेकिन सेल्स गर्ल ने तो 2 टुक बात कह दी, आपने इस सेल में खरीदा है और सेल का माल हम ना तो बदलते हैं और ना ही वापस लेते हैं। अब आप इसका कुछ भी कीजिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यह तो पहले से ही खराब सामान है, डगलस ने कहा। इस बात से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, आप व्यर्थ विवाद ना करें तो ही अच्छा है, सेल्स गर्ल बोली। मिसेज डगलस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे पैर पटकती हुई स्टोर से निकल ही रही थी, तभी डिपार्टमेंटल स्टोर का मैनेजर वहां आ गया, जो स्थायी ग्राहक होने के कारण मिसेज डगलस को भली भांति जानता था। मिसेज डगलस ने अपनी पूरी बात उस मैनेजर को बता दी। मैनेजर ने पूरा विवरण ध्यानपूर्वक सुना तथा कोर्ट की भी पूरी जांच की और फिर बोला, हम सीजन के आखिर में अपना सामान बेचकर समाप्त करते हैं, इसलिए स्पेशल सेल का सामान ना तो बदला जाता है और ना ही वापस लिया जाता है। लेकिन यह कोट तो दोषपूर्ण है, इसलिए आप चाहें तो हम इसकी सिलाई ठीक करवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपना पैसा भी वापस ले सकती हैं। सेल्समैन और मैनेजर के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। उस दिन यदि मैनेजर ठीक समय पर ना आया होता तो उस स्टोर ने एक स्थायी ग्राहक खो दिया होता। अच्छा श्रोता केवल व्यापार में ही सफल नहीं होता, घर पर भी यह गुण बहुत काम आता है। न्यूयॉर्क के मिलो एम्पोसिटो का एक स्वभाव था कि जब भी उनके बच्चे कोई बात कहते थे तो वह उस बात को ध्यान से सुनती थी। एक दिन शाम को वह अपने बेटे रोबोट के साथ बगीचे में बैठी थी। तभी अचानक रोबोट बोला, माँ, मुझे मालूम है कि आप मुझसे ढेर सारा प्यार करती हैं। मिसेज एम्पोसिटो को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा था। वह कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज ये बात तुम्हारे मस्तिष्क में अचानक कैसे आ गई? रोबोट ने उत्तर दिया, माँ, इसलिए क्योंकि आप मेरी बहुत ध्यान से सुनती हैं बात। जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो आप अपना सारा काम छोड़कर मेरी बातें सुनने आ जाती हो। एक चुप्पी 100 को हराए, यह बात यहीं तो लागू होती है। बड़े से बड़ा निंदक भी धैर्यवान, शांत तथा सहानुभूतिपूर्वक श्रोता के सामने नरम पड़ जाता है। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।